Hello everyone. In this video we're going to look at the structure of the Earth's interior. Now this is going to be very interesting because we'll look at various layers of the Earth's interior such as the Earth's crust, the mantle and the core, and most importantly various properties of these layers along with some discontinuities which is very interesting and what do they mean along with the composition of the Earth's crust. Alright, let's begin. Right, so the very first thing that we need to look at is the overview of the entire concept. What are the various layers of the Earth's interior? सबसे पहली और सबसे आउटरमोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। अभी आउटरमोस्ट लेयर वो है जहाँ पे अर्थ का लैंडफॉर्म है और जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जब क्रस्ट से हम इंटीरियर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, द नेक्स्ट लेयर दैट विल एनकाउंटर वुड बी द मैंटल। अब क्रस्ट और मैंटल में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मैंटल में भी अपर मैंटल और लोअर मैंटल जैसे सब डिविजन्स हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इनको क्रस्ट और मैंटल बोलते हैं। उसके बाद जो इनर लेयर है उसका नाम है कोर, और कोर में भी एक आउटर कोर होती है और एक इनर कोर होती है। सो दिस इज द आउटर कोर एंड द वन विच इज एट द सेंटर इज द इनर कोर। राइट, तो ये काफी ब्रॉड डेफिनेशन हो गई, काफी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई लेयर्स की। अब इन लेयर्स को एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट। अब अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर में हमें पता है कि सरफेस पे हमें लैंड दिखता है और ओशियंस दिखते हैं। सो बेसिकली द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द अपर लेयर एंड द सेकंड वन इज द लोअर लेयर। अब ये जो अपर लेयर है दिस इज प्रिडोमिनेंटली मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये लैंड सरफेस को हम अपर लेयर बोलते हैं। और जो लोअर लेयर है दिस इज बेसिकली द ओशियन फ्लोर। ओशियन के पानी की सतह के नीचे जो लैंड सरफेस है उसको हम लोअर लेयर बोलते हैं ऑफ द क्रस्ट। इसको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। राइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द वाटर सरफेस, दिस इज द लैंड सरफेस, और जो लैंड है वो अपर लेयर है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल बेस, और जो इस ओशन वाटर के नीचे उसका फ्लोर है दिस इज द लोअर लेयर। इस कॉन्टिनेंटल बेस में अपर लेयर में जनरली हमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। इनको एक साथ हम सियाल भी बोलते हैं। And when we talk about the lower layer, we generally find silicon, iron and magnesium, और इसे हम सीमा भी बोलते हैं। So this Sial and Sima is basically the short form of the minerals that we find here. Sial stands for silicon and aluminium, whereas Sima stands for silicon and magnesium. अभी लोअर और अपर लेयर की डेंसिटी में भी काफी डिफरेंस है। The upper layer has a density of 2.7, whereas the lower layer has a density of 3.0. इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं that the upper layer has a lower density than the lower layer, which means that this upper layer the continents are floating above the ocean floor. और जो क्रस्ट की थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी ओशन फ्लोर। और इस क्रस्ट की जो डेप्थ है इट वेरीज बिटवीन 8 to 40 किलोमीटर्स। राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द मैंटल। दिस इज द मैंटल एंड दिस मैंटल इज नथिंग बट मोल्टन मैग्मा। इट इज 2900 किलोमीटर्स थिक, और जो मैंटल का टेम्परेचर है ये वेरी करता है बिटवीन 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 6800 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर बेसिकली इनवर्ड्स इंक्रीज करता है। व्हेन वी गो फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर वुड इंक्रीज। इस मैंटल वाले एरिया को हम मीजोस्फेयर भी बोलते हैं। सो नाउ यू नो द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड देन वी आर गोइंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द मीजोस्फेयर। नाउ वी नीड टू लुक एट द कोर। कोर में बेसिकली दो लेयर्स हैं। द फर्स्ट वन इज द आउटर कोर and the second one is the inner core, and together the core is known as the barysphere. So we have the mesosphere and the barysphere with increasing depth towards the center of the earth. अब कोर का टेम्परेचर रफली 3000 to 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और इसका रेडियस भी अराउंड 3500 किलोमीटर्स है। अब हमें इनर कोर और आउटर कोर के बारे में कुछ पॉइंट्स देखने हैं। द फर्स्ट वन इज दैट द आउटर कोर इज मोल्टन whereas the inner core is crystalline और solid. अब आप सोच रहे होंगे कि इनर कोर आउटर कोर से ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी क्रिस्टलाइन और सॉलिड क्यों है। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इन द इनर कोर, जिसकी वजह से इट इज आइदर क्रिस्टलाइन और सॉलिड। एंड दिस इनर कोर ऑल्सो हैज सम मैग्नेटिक फील्ड विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर अर्थ। नाउ द आउटर कोर हैज निकल एंड आयरन whereas the inner core is made up of iron. अब ये कोर इतना डीप है तो क्या यहाँ तक पहुंचना आसान है? The deepest mine that has ever been dug is 2.5 miles deep. उससे डीप अभी तक नहीं जा पाए हैं, तो forget about reaching the core or the mantle. Although scientists are trying with various new possibilities and new methodologies, but as of now, the digging process has accomplished only 2.5 miles of depth. फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी तक अगर इतना नहीं खोदा गया है तो हमें कैसे पता कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या लेयर्स हैं और किस कॉम्पोजिशन में है।
Now this is basically due to the developments of seismology, which enables gathering of information about the interior of the earth by recording, imaging and measuring variations or seismic waves caused by earthquakes or even explosions. Now one of the very first scientists to use seismology to understand these waves and gather information about the interior of the earth was Andrija Mohorovic. Now he's a very famous scientist because his name is used as a discontinuity, which is the Moho discontinuity. अब discontinuity एक काफी interesting चीज है. Although many of you would argue that this is not in your syllabus, but this is especially for those who have keen interest in understanding various things about the interior of the earth. मेरा बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले और जिससे आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बढ़े. Right, so the story is that Andrija Mohorovic was one of the first scientists to use seismographic data, and while he was studying various waves from the interior of the earth, he noticed that there was some discrepancy in the timings of some waves. इन्होंने anticipate किया था कि एक particular time पे wave receive होगी लेकिन वो आगे पीछे हुई, which kind of made him believe that there may be some difference in the density of the inner layers. Now based on that, he deduced that the mantle is denser than the crust. That is why the waves were traveling at a higher velocity in the mantle. इसीलिए टाइम से पहले उन्हें वेव्स रिसीव हुई. अब ये जो डिफरेंस है डेंसिटी के बीच में, इससे ये आइडिया मिला कि ये दोनों लेयर्स डिफरेंट हैं और इन लेयर्स की बाउंड्रीज को हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं. A discontinuity is basically the border between the layers in the interior of the earth. इन discontinuities को अभी हम देखते हैं. Right, so let us look at the different discontinuities. The first one is Conrod. ये ज़्यादातर जो नाम है ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखे गए हैं. Now this is a discontinuity between the upper crust and the lower crust. उसके बाद है Mohorovic. This is between the crust and the mantle. The third one is Repetti. This is between the upper mantle and the lower mantle. The fourth one is Gutenberg. This is between the core and the mantle. अब Gutenberg discontinuity Benno Gutenberg के नाम पे रखी गई है. He was a scientist who helped Charles Richter to design the Richter scale. उसके बाद है Lehmann. This is between the outer core and the inner core. Finally, we'll go back to the crust and we'll look at the composition of the crust. Now the crust has 46% oxygen, 28% silicon, 8% aluminium, 6% iron, 3.6% calcium, 2.8% sodium, 2.6% potassium, and 1.5% magnesium. Right, so this was all about the interior of the earth, the various layers, their features, and some important facts that you should know about the interior of the earth. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.